मैं प्रतिशत के बारे में बताने वाला हूँ। ये प्रतिशत बेसिक से स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद और भी वीडियो आएंगे, उसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। तो ये आज मैं प्रतिशत, जिसके परसेंटेज बोलते हैं, परसेंटेज के बारे में बताने वाला हूँ बेसिक से, स्टार्टिंग से। दोस्तों देखें, जैसे प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत क्या होता है, प्रत्येक 100 में निकाला जाता है प्रतिशत को। जैसे कोई भी वस्तु जो होता है जिसका एक फिक्स प्राइस हो, एक फिक्स कीमत है, वो क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। अपने आप में क्या होता है, 100%। जैसे हम 500 लिखे हैं तो ये क्या है, अपने आप में 100% है। या तो कोई भी वस्तु जो है, कोई भी सामान, या तो कोई भी वस्तु या कोई प्राइस, ये सब क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। अपने आप में ये क्या होता है, 100%। तो इसी वीडियो से आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ धीरे धीरे परसेंटेज के कुछ आसान से सवाल के साथ, बेसिक के साथ। उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम निकालते हैं 100 रुपया है मेरे पास, और हम इसमें से किसी को 10 रुपया दे दिए, तो वो जो 10 रुपया दिए हैं वो 100 रुपये का कितना परसेंट है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि 100 रुपये का मान लिया कि वो x% है। कितना है, x% है। हमें पहले पता नहीं है कि वो कितना है, तो क्या करेंगे, पहले ये x% है। उसके बाद क्या करते हैं कि 100 रुपया है, ये 100 रुपया का कितना परसेंट है, x%। तो जब हम परसेंट को अगर कहीं से हटाते हैं, परसेंट का मतलब होता है क्या, 100। और जब हम कहीं से परसेंट को अगर हटाते हैं तो इसके बदले में 1/100 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्या है, यहाँ परसेंट का सिंबल हटेगा तो बटे में 100 लिखेंगे, बराबर 10। ठीक है। तो यहाँ से ये 100 कट गया, तो x बराबर कितना है, 10। तो क्या है, ये परसेंट में आया। ठीक है दोस्तों। जैसे कि क्या बोल रहे थे कि 100 जो है उसका 100 का कितना परसेंट है, 10। तो जब इसका फाइंड किया, क्या हम लेट किए थे यहाँ कि x% है, तो x बराबर कितना है, 10। तो ये क्या है, जो 100 है उसका 10% कितना है, 10% जो है वो 10 है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अब मैं आगे बताता हूँ और भी। जैसे अगर लिए 400, ठीक है, तो 400 इसका हम अगर निकालें 20%, तो 20% इसका कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 400 इंटू 20, और जब परसेंट हटेगा तो बटे में 100 पड़ता है। तो इसी तरह से क्या करेंगे, इसको ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, 4, और यहाँ 20। तो 4 गुने 20 कितना हो जाएगा, 80। तो ये कितना हो गया, 80। 400 का 20% जो है वो कितना है, 80 है। ठीक है दोस्तों। और उसी तरह से आगे, जैसे अगर 500 लिए हम फिर से, या तो 500 नहीं लेते हैं, 120 लेते हैं। ठीक है, 120। तो 120 का जैसे अगर निकाले हम कि इसका लगभग 70% लेते हैं। ठीक है, या तो 60% लेते हैं। 60% कितना होगा, 120 का 60% कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो 120 लेते हैं पहले। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे 120 लिए, और जब क्या बोले कि जब भी परसेंटेज का साइन हटता है तो बटे में 100 पड़ता है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, दोनों जीरो, ये जीरो कट गया, और नीचे दोनों जीरो कट गया। तो 12 का जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे, तो कितना होगा, 72। तो 120 का 60% कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, ये बेसिक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है का, अब मैं कुछ 60% कितना होगा, कितना होगा। ठीक है दोस्तों, 80 का 60% कितना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे कि 80 जो है, 80 का मतलब क्या होता है, जहां भी का या तो इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, गुना। क्या होता है, गुना। जहां भी का लिखा होता है या तो ऑफ लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, गुना। तो क्या है कि 80 का मतलब गुना। हम मान लेते हैं इसको x% है। कितना परसेंट है, सॉरी, कितना है ये दिया हुआ, 60% कितना होगा। ठीक है, तो 60% बराबर वाट हमें फाइंड करना है। तो 80 गुने 60 बटे 100। क्यों, क्योंकि जहां भी परसेंट हटता है, परसेंट का साइन जहां हटता है वहां क्या पड़ता है,
बटे में 100 पड़ता है। तो ये दोनों जीरो कट गया और ये नीचे का जीरो, तो 8 छक 48, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 48। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, 50 का 30% कितना होगा? 50 का 30% कितना होगा? ठीक है दोस्तों, तो 50, अब का के क्या बताया था, का के लिए गुना लगाते हैं 30 बटे 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये एक जीरो यहाँ से 2 जीरो काट दिए, यहाँ दोनों जीरो काट दिए, तो 5 गुने 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 15। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 120 का कितना प्रतिशत 40 है, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या है कि मतलब दिया हुआ है लिंक ये कि कितना है 100, ठीक है, और निकालना है कि ये कितना परसेंट है, वो निकालना है हमें। जैसे क्या है कि ये हमें दिया हुआ आंसर, उसका दिया हुआ है कि ये आंसर 40 है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि 120 का कितना परसेंट होगा 40, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। जिससे क्या करते हैं, 120 का x% कितना है 40 है, ठीक है। इसको हम मान लिए। अब इस हमें पता चलेगा कि कितना है, ठीक है। तो 120 और जब परसेंट का साइन हटता है तो क्या होता है, नीचे 100 पड़ता है, ठीक है, बराबर 40। अब यहाँ से एक जीरो काट लिए, यहाँ से एक जीरो काट लिए, ठीक है। अब इसको क्या करता है, x इधर हो गया और ये जो है 10 ये जाके ऊपर गुना होगा, ठीक है, और नीचे 12 जो है वो इसका भाग में जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो गया, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 12 से 3 टाइम्स में कटेगा, 36 बचा 4, फिर 3 36 फिर बचा 4, तो इतना इतना होगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया 3 नंबर तक। और भी बताता हूँ आगे दोस्तों, का कितना प्रतिशत 180 है, ठीक है। 30 का कितना प्रतिशत 180 है, ठीक है। अब तक इसके लिए क्या करना होगा, फिर से 30, अब हम फिर यहाँ पता नहीं है हमें कि कितना प्रतिशत है, तो इसके लिए क्या करेंगे, x मानेंगे, ठीक है। x प्रतिशत कितना है 180, 30 का x प्रतिशत कितना है 180 है, ठीक है। तो 30 गुने जब हम x प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, बटे में 100 लिखते हैं, ठीक है। और ये कितना है 180 है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, जब यहाँ से क्या करेंगे, एक जीरो कट गया, ठीक है। अब x इधर रह गया और ये जो 10 है वो इधर आके क्या होगा, गुना होगा, ठीक है। और जो इधर 3 बचा वो इसका डिवाइड में जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अब क्या होगा, 3 से इसको काटेंगे 6 बार में, कितना हो गया 6, 60 इधर बच गया, तो x बराबर कितना हो गया 600। यहाँ 60 है और यहाँ 10 है, 60 गुने 10 600 इसका आंसर आया, 600% है, ठीक है। ये कितना परसेंट है 600%, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताता हूँ, सॉरी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्या है कि y का 80% जो है वो x है, ठीक है। तो x का कितना प्रतिशत x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, y का 80% अगर x है तो x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो क्या लिखेंगे, y जहाँ का हटता है उसको क्या लिखते हैं, गुना, ठीक है, 80, ठीक है, क्या है 80%, ठीक है दोस्तों, बराबर क्या बोला जा रहा है, x है। y का 80% बराबर x है, ठीक है। एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि y का 80% बराबर x है, तो x का कितना प्रतिशत,
तो x का कितना प्रतिशत y होगा, ठीक है। तो y, अब y गुने 80 बटे 100 होगा, क्योंकि जहाँ प्रतिशत का साइन हटता है तो 100 बटे में हो जाता है, ठीक है दोस्तों। x है, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं, 0 0 कट गया। अब इसको 2 से 5 बार में, इसको 4 बार में काटते हैं, ठीक है। तो y और ये गुने 4 बटे 5 है बराबर x है, ठीक है। अब जब फाइंड क्या करना है, x जो हमें फाइंड करना होता है, जो फाइंड करना होता है वो क्या होता है, नीचे बटे में जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, y बटे x बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हमें x फाइंड करना है, इसके लिए यहाँ 100 से गुना करते हैं, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 से 125 निकल गया दोस्तों, कि जो y है, x कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया था, ठीक है। x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत है, 125% है, ठीक है दोस्तों। x का कितना प्रतिशत y है, 125%, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर से बताता हूँ। अब 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। किसी संख्या का 30% 120 है, तो उसी संख्या का 150% कितना होगा, ठीक है दोस्तों। 150% बराबर वाट, या तो हम लिख सकते हैं इसको कितना होगा, ठीक है, कितना। तो क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किसी संख्या का 30% 120 है, तो उसी संख्या का 150% कितना होगा, ठीक है। किसी संख्या का 30% 120 है, तो हमें पहले क्या पता नहीं है संख्या, वो संख्या कितना है ये हमें पता नहीं है, ठीक दोस्तों। जैसे किसी संख्या का 30%, तो किसी संख्या मतलब कौन सी संख्या है वो हमें पता नहीं है, तो हम संख्या को क्या मान लेते हैं, संख्या जो है वो हमारा x है, ठीक है। वो संख्या क्या है, हमारा x है, ठीक है। तो हम क्या मान लें कि संख्या जो है वो मेरा x है, तो x का कितना प्रतिशत, 30% जो है वो कितना है, 120 है, ठीक है दोस्तों। 30 का x का 30% 120 है। पहले हम संख्या प्राप्त करते हैं, मेरा कितना है, 30 गुने x गुने 30 बटे 100 बराबर 120, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 0 कट गया। अब x बराबर हम निकालते हैं, कितना है मेरा, 120 गुने 10 बटे 3, 3 से ये कितना टाइम में कट गया, 4 में, ठीक है। तो x बराबर कितना निकल गया मेरा, 400। संख्या जो है वो कितना है, 400 है, ठीक है दोस्तों। जो संख्या मेरा निकला, किसी संख्या का 30% 120 है, तो वो मेरा संख्या कितना निकल गया, 400, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, जैसे संख्या मेरा निकल गया तो पूछ रहा है कि संख्या का 150% कितना होगा, ठीक है। तो ये संख्या का, ये जो संख्या हो गया इसका 150% कितना होगा, ठीक है। 150% कितना होगा, ठीक है। तो प्रतिशत कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 400 गुने 150 बटे 100 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ 0 0 कट गया, तो 15 गुने 4, 150 गुने 4, 15 चौका 60, 600 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। कितना होगा आंसर, 600, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। x% बराबर 64 है, ठीक है। या तो बराबर नहीं लिखते हैं, x का x% 64 है, तो x बराबर क्या है, ठीक है। तो x बराबर हमें पता करना है, क्या है क्वेश्चन, x का अगर x% 64 है तो x कितना होगा, ठीक है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, ये रेलवे में एनटीपीसी या तो ग्रुप डी या MTS ये सब में सब पूछा गया क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, x का x% 64 है, तो x बराबर क्या होगा, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, x
का के लिए गुना लिखते हैं x प्रतिशत बराबर 64 है। ठीक है, तो हमें x फाइंड करना है। तो x गुने x बट्टे 100, क्यों? क्योंकि ये जब प्रतिशत का साइन हटता है तो क्या लिखते हैं, उसके लिए 100 लिखते हैं। तो x गुने x कितना हो गया, x स्क्वायर, और ये जो 100 है उसको उधर लेते जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64 गुने 100। ठीक है, अब x बराबर हमें निकालना है, तो क्या है, यहाँ स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटता है कोई भी नंबर से या तो कोई भी, जब हम किसी चीज संख्या से स्क्वायर हटाते हैं तो इसके लिए क्या होता है, रूट पड़ता है। ठीक है, जब किसी संख्या से हम स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या होता है, इधर रूट पड़ता है। ठीक है, तो x से स्क्वायर हट गया तो क्या हो गया, रूट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 64 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, 8, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x बराबर 8 गुने 10, 80 हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, x बराबर मेरा निकला कितना, 80। जब क्या हो, x का x प्रतिशत 64 है तो x बराबर कितना निकला मेरा 80। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये कुछ बेसिक सवाल हैं, इसके आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी लेवल है, सब लेवल का क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें, आपको कोई भी एग्जाम हो, परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं, y प्रतिशत बराबर 144 है, तो y बराबर कितना होगा। ठीक है, यहाँ बराबर नहीं दे सकते, कॉमा देख सकते हैं। ठीक है, y प्रतिशत 144 है, तो y बराबर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया, सेम क्वेश्चन है जैसा 7 नंबर था उसी तरह से। तो y का कितना है, यहाँ का होगा दोस्तों। ठीक है, y प्रतिशत 144 है, तो y बराबर कितना होगा। तो यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन, y गुने y प्रतिशत बराबर 144 है। ठीक है, तो y बराबर हमें फाइंड करना है, तो y गुने y बटे 100, ठीक है, बराबर 144। अब y स्क्वायर, क्योंकि y गुने y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। अब 100 जो है वो इधर चला जाएगा, 144 गुने 100। ठीक है, अब जब किसी संख्या से या किसी नंबर से स्क्वायर हटता है तो उसके लिए क्या होता है, रूट चढ़ता है। तो यहाँ से हम स्क्वायर को हटाए। ठीक है, अब ये स्क्वायर के बदले क्या हुआ, इधर रूट आ गया। ठीक है दोस्तों, 144 गुने 100 हो गया। अब y बराबर कितना होगा, 144 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 12, और 100 का वर्गमूल 10 होता है। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया मेरा, 120, 12 गुने 10, 120। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, प्रतिशत कम है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमें पूछ रहा है कि हमें बेस यहाँ पकड़ना है। यहाँ ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, बेस पकड़ना होता है कि किससे पूछ रहा है, 40 से या 60 से। तो क्या है कि 40 जो है 60 से कितना प्रतिशत कम है, तो हमें पहले क्या लेना होगा, 60। ठीक है, जिससे पूछ रहा है कम या अधिक, जिससे पूछे उसको पहले पकड़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पूछ रहा है क्या, 60 से कितना कम है। ठीक है, तो 60 पहले लिखेंगे और 40 बाद में। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये इसमें देखना है कि ये कितना इसमें कम है। ठीक है, 60 में 40 कितना कम है, 20 कम है। ठीक है, और पूछ किससे रहा है, 60 से। ठीक है, किससे पूछ रहा है, 60 से, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 60। ठीक है, अब इसको 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, परसेंट में पूछ रहा है। जब भी कोई चीज प्रतिशत में पूछा जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कट गया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, देखिए 200 डिवाइड में 6 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 3। ठीक है, 3 टाइम्स में डिवाइड हुआ, फिर से 3 और फिर 3 इतना आएगा परसेंटेज। ठीक है, कितना हो गया, 33.33%। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 33 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक तो इसी टाइप का, इसी का सेम दूसरा लेवल है। ठीक है, वो भी बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या है, 180 जो है वो 60 से कितना प्रतिशत कम है, सॉरी कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। पहले क्या था, कम। ठीक है, अब क्या है, अधिक।
अधिक वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, तो यहाँ पूछ रहा है किससे 180 जो है 60 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ बेस कौन है, जो मतलब किससे पूछ रहा है हमें, वो पहले फाइंड करना है। यहाँ पूछ किससे रहा है, 180 से। 180 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 60 से हमें पूछा जा रहा है, और किसके बारे में पूछा जा रहा है, 180 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पहले देखना है कि ये कितना अधिक है, 120 अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है, 120 है, किससे, 60 से, 60 नीचे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। कोई भी चीज जब हमें प्रतिशत में पूछा जाता है तो उसके लिए क्या हम करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 0 0 कट गया, अब 6 से इसको 2 बार में डिवाइड होगा, ठीक है। अब क्या होगा, 2 बार में डिवाइड होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना आया मेरा आंसर, 200%, ठीक है, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ है और ये 100 है, ठीक है, 200% होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और धीरे धीरे मैं परसेंटेज का और भी आगे क्वेश्चन बताते जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये लेवल आगे धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है।